स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। उसमें जो 6 पॉइंट था जो प्रिपरेशन का, यानी 6 नंबर हो क्या है, उसी को हम आगे देखेंगे। तो किससे प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट देखो, 6 नंबर होगा बाय रिडक्शन ऑफ, एक मिनट, तो 6 नंबर जो है वो क्या है बेटा, बाय रिडक्शन ऑफ, बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं, ठीक है बेटा। तो एल्किल हैलाइड का हम रिडक्शन से क्या बनाएंगे, एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो इसमें करते क्या है कि एल्किल हैलाइड्स का रिडक्शन कराते हैं नेसेंट हाइड्रोजन से। यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन। तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, इसमें लिखोगे एल्किल हैलाइड, यहां पे लिखोगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड undergo react with nascent hydrogen to form alkane। ठीक है, एल्किल हैलाइड क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और एल्केन का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लो हमारा एल्किल हैलाइड ये RX है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, यानी कि ये हो गया हमारा नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन से ये रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा, RH और ये HX। ठीक है, ठीक है, 2 H है तो एक RH हो गया और ये HX बन गया। ठीक है, अब लिखोगे क्या कि ये नेसेंट ऑक्सीजन जो, नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो किससे मिलता है। तो लिखोगे यहां पे द नेसेंट हाइड्रोजन obtained from the following reagent, जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो किस रीजन से हमको मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें लिस्ट क्या है रीजन का, तो दिया रहेगा आपको क्या बेटा, क्या दिया रहेगा, जिंक प्लस एसिटिक एसिड। ओके, जिंक प्लस एसिडिक एसिड दिया रहेगा। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या दे रहेगा, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl दिया रहेगा। ओके, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या दे रहेगा बेटा, जिंक प्लस NaOH, ये भी नेसेंट हाइड्रोजन देता है। चौथा जो कॉम्बिनेशन दिया रहेगा वो रहेगा जिंक कॉपर का मिक्सर विथ इथेनॉल, C2H5OH। ये सब क्या देंगे, ये हमको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और यानी कि इसका रिएक्शन तुम एल्किल हैलाइड से कराओगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, एल्केन मिलेगा। तो ये हुआ सेकंड। अगर बात करो सेकंड कॉम्बिनेशन की, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन देगा जिंक के साथ, सेकंड दिया रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, LiAlH4। क्या है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखता है LaH। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहता है तो क्या होता है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। किसमें दिया रहेगा बेटा, ईथर सॉल्वेंट रहता है, इनर्ट सॉल्वेंट होता है इसमें। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स विथ ईथर लिखा रहेगा
और एल्किल हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होगा वो कन्वर्ट होगा एल्केन में। ओके बेटा, अगर ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स दिया रहेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दिया है, अगर उस केस में तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में हमको मिलेगा एल्कीन। एल्केन नहीं मिलके क्या मिलेगा? एल्कीन। तो दिस इज द डिफरेंस। यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी क्वेश्चन बनाने का ये एरिया बन गया। तुम एज यूजुअल देख रहे हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पे 3 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड्स दिया रहेगा उस केस में एल्कीन बनेगा। सेकेंड हो गया। थर्ड की अगर बात करोगे तो थर्ड कॉम्बिनेशन दिया रहेगा क्या? थर्ड में दिया रहेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या रहेगा बेटा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सोडियम बोरोहाइड्राइड को लिखते हैं NaBH4, और ये किस सॉल्वेंट में देता है? इथेनॉल में, ETOH में। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो देखो यहां पे क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हुआ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में, तो यहां पे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और दिया रहेगा क्या? NaBH4। तो ये बनेंगे क्या? एल्केन में। और यदि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड दिया है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और दिया क्या? NaBH4, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो 2 डिग्री 3 डिग्री एल्केन बनेगा और 1 डिग्री होगा तो नो रिएक्शन होगा। तो ये ध्यान देना है तुमको। नेक्स्ट अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करो तो फोर्थ दिया रहेगा क्या? TPH। इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड। ठीक है, यानी कि क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा? ट्राइफिनाइल PH3SNH। ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड्स, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी ये भी नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर क्या दिया रहेगा? रेड फास्फोरस प्लस HI एट 450, रेड फास्फोरस HI 450 केल्विन। तो ये सब क्या है? ये सब जो रीजेंट है वो हमको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एल्किल हैलाइड्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं? एल्केन में। तो ये भी मेथड हुआ एल्किल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन। ठीक है, अगर बात करो हम एग्जाम्पल की, अगर देखते हैं तो क्या होगा इसमें? सपोज करो हमको ये दिया है कंपाउंड, ये तो ये दिया है, इसको हमको एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो तुम क्या लिख सकते हो? कौन कौन सा रीजेंट यूज कर सकते हो? तो रीजेंट में सबसे पहला क्या है? जिंक या एसिटिक एसिड यूज कर सकते हो। और क्या यूज कर सकते हो तुम? जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। और क्या यूज करते हो? जिंक प्लस NaOH यूज कर सकते हो। और जिंक कॉपर ETOH इथेनॉल यूज कर सकते हो। या और क्या कर सकते हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो। और TPH यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो ये सारे रीजेंट यूज करके अब करना क्या होता है बेटा कि इस बॉन्ड को तोड़ोगे और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दोगे। यानी करना क्या है कि ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और इस क्लोरीन के जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच करना है। यानी कि ये जो है देखो ये एमी, ये एमी, ठीक है, ये हुआ, ठीक, ये अब ये एमी है ही, यहां पे हमको हाइड्रोजन अटैच करना है। यानी क्या बन गया ये, ठीक, तो ये हमारा देखो बन गया। यानी कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। HCl ये H निकाल रहा है, HCl बना देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे HCl गैस बाहर निकल जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन दिया रहे तो यानी समझ जाना क्या कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड जो हो रहा है वो कार्बन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो ये क्या था, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ये क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों, क्योंकि इससे इस कार्बन से जो अटैच है एल्किल हैलाइड वो एक ही कार्बन से है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स में हम सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज यहां नहीं कर सकते हैं, बाकी इन सबको यूज कर सकते हो। यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स की बात करोगे तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के लिए ये रीजेंट यूज करोगे, ठीक है। हम सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता है, ओनली रिड्यूस 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ओके, तो ये देखें हमने, इसको छापो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारा 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है तब, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है, उस केस में क्या करेंगे। तो देखो बेटा यहां पे अगर सपोज करो ये है, ये Cl है, ये Me, ठीक है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे, यानी हमको रिडक्शन कराना है किसमें, एल्केन में। तो एल्केन में रिडक्शन कराना है तो यहां पे तुम क्या क्या ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो जिंक, एसिटिक एसिड, यानी जिंक का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, CH3COH और जिंक डाइल्यूट HCl ले लो, जिंक NaOH ले लो, ठीक है, जिंक कॉपर कॉम्बिनेशन ले लो प्लस ETOH ले लो, ठीक है, ये हो गया। या तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, या TPH ले लो, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से रेड फास्फोरस भी ले सकते हो, रेड फास्फोरस प्लस HI। तो इतने कॉम्बिनेशन है इसको रिड्यूस करने के लिए, किसको, कार्बन हैलोजन बॉन्ड को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखोगे तो तुमको जिंक एसिटिक एसिड दिखेगा। तो जिंक एसिटिक एसिड देखेगा तो तुम खोजोगे यहाँ पे क्या मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल रिएक्शन है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये ध्यान देना है। तो क्या करोगे, ये है हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है बेटा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो ये Me, ये Me और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर मान लो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है, यानी कि ये जो है वो अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स होगा, यानी कि ये जो है क्लोरीन हमारा यहां अटैच्ड हो जाए, तो उस कंडीशन में देखो बेटा, उस कंडीशन में ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स है हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां एल्केन ना बना के क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। तो यहां पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, एल्कीन हो जाएगा। यानी कि ये Me, ये CH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो यदि इस केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में यूज करते हैं, ईथर सॉल्वेंट में, और सोडियम बोरोहाइड्राइड किस में, C2H5OH इथेनॉल में। ये ध्यान देना है। ईथर में क्यों करते हैं कि लिथियम का यूज किए हो, लिथियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, अगर एक्वस सॉल्वेंट यूज करोगे तो वो बम्प कर जाएगा, रिएक्शन एक्सप्लोजिव होगा, और रिएक्शन एक्सप्लोजिव होगा तो रिएक्शन नहीं परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं, ईथर लेंगे, डाइऑक्सिन लेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेंगे, यानी सब ईथर ही सॉल्वेंट हम यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में। LaOH जिसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, आपके एग्जाम में भी LaH भी दिया रहेगा, तो ये गड़बड़ मत करना कि ये LaH है क्या, ये क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स ले रहे हो तो हमारा जो एल्कीन बन रहा है वहां पे एल्केन नहीं बनेगा, तो ये भूल के कभी भी यूज नहीं करना जब एल्किल हैलाइड 3 डिग्री हो तब। एल्किल हैलाइड्स 1 डिग्री 2 डिग्री है तो पूरा चलेगा, और यदि प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं होता है, ये ध्यान देना। तो दोनों में कुछ माइनर डिफरेंसेस है, वही आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो ये था क्या, मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड टू एल्केन। ठीक, अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे, 6 मेथड ये हो गया। नेक्स्ट मेथड देखेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय द रिडक्शन ऑफ, क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में कैसे रिडक्शन होगा, किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड का एल्केन में कैसे रिडक्शन करते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, मैं बता चुका हूं, बट फिर भी यहां पे देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स होता क्या है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा ये R, एक मिनट, देखो यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब है ये RCOH या R। अगर सपोज करो ये क्या है, ये अगर RCOH है तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और यदि RCOR है तो ये है हमारा क्या, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। इसी को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, और इन दोनों को मिक्स करके हम बोलते हैं क्या, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी हमको क्या मिलता है, एल्केन बनता है। कैसे, तो सपोज करो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड ये है RCOH और R। ठीक है, हम दोनों को इंक्लूड किए हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात करोगे तो यहां पे हम लेंगे जिंक Hg और HCl, यहां पे लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रेट NH2 इन C2H5O सोडियम इथॉक्साइड में, बेसिक मीडियम, और यहां पे क्या है, एसिडिक मीडियम। तो ये एसिडिक मीडियम है, HCl जिंक मरकरी HCl, और यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रेट और सोडियम इथॉक्साइड बेसिक मीडियम। ठीक, तो इसमें एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिडक्शन कराते हैं तो सिंपल होगा क्या कि रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन निकलेगा, या दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हो, रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दो ही चीज होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर दो या हाइड्रोजन को ऐड कर दो। तो हम इस ऑक्सीजन को रिमूव करके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो देखो बेटा ये बनेगा C, ये H और ये H। ठीक है, और ये जो H और R जो भी दिया रहेगा तुम्हारा एज इट इज पड़ा रहेगा। उसी तरह यहां पे बात करो तो ये भी वही होगा CH, यहां पे देखो H, ये H होगा, ये R होगा। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बन गया। क्या बन गया बेटा, एल्केन।
तो दिस इज एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से हमारा क्या बन गया, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। इस मेथड को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। इस मेथड को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन और इस मेथड को बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो दो मेथड हुआ हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करने का। जिंक Hg इन एसिडिक मीडियम, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, और हाइड्रोजन हाइड्रेट इन बेसिक मीडियम, इसको बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये जब तुम्हारा क्वेश्चन आता है क्या कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद कंपाउंड ए टू फॉर्म एल्केन, एल्केन अंडरगो रिएक्ट विद क्लोरीन इन H म्यू, तो इस टाइप से क्वेश्चन में ये जो सीक्वेंस वाला जो क्वेश्चन आता है उस टाइप पे इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तुमको ध्यान देना है क्या कि जिंक और HCl होगा, यानी जिंक मरकरी और HCl एसिडिक मीडियम यानी कि एल्केन बनेगा जिसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। बेसिक मीडियम यानी हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज करोगे तो वहां भी एल्केन बनेगा, इसको बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो कभी कभी इस नेम से ही क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन है और कौन सा तुम्हारा वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, 7th नंबर हो गया क्या, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल कंपाउंड से हम एल्केन का फॉर्मेशन इस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड में देखोगे बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक, नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो हाइड्रोबोरेशन हम पढ़ा चुके हैं तुमको। उसमें होता क्या है कि एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन कराते हैं किससे, BH3 से, डाइबोरेन से, और उस डाइबोरेन से रिएक्ट करके ट्राई एल्काइल बोरेन बनाता है। और ट्राई एल्काइल बोरेन का अगर रिएक्शन तुम कराओगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन पर एसिड, यानी एसिड के प्रेजेंस में, तो वहां पे एल्कोहल बनता था। बट यहां पे हम रूट को चेंज करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ट्राई एल्काइल बोरेन तो बनेगा, लेकिन वहां पे अब रिएक्शन कराएंगे हम किससे, एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड क्या करेगा, अपना H को डोनेट करेगा, बिकॉज एसिटिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। ये H को डोनेट करेगा तो उस केस में हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन जो होगा वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि यहीं पे अगर सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हो विथ NaOH से, तो वहां पे डाइमर का फॉर्मेशन बनता है। देखो होता क्या है इसमें, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन which undergo react with acetic acid to form alkane, whereas react with silver nitrate with NaOH to form dimer compound, dimer alkane। तो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन को करते हो तो ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है,
ठीक है, ये रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड से टू फॉर्म एल्केन बनाएगा, वेरएज रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट और NaOH से तो क्या बनाएगा बेटा, एल्केन बनाएगा, डाइमर बनाएगा। अब देखो कैसे होता है, तो सपोज करो हमारे पास ये एल्कीन है, ठीक है, इस एल्कीन का हमने रिएक्शन किया किससे, डाइबोरेन से, हाइड्रोबोरेशन यानी रिएक्शन विथ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन क्या होता है, या तो तुमको B2H6 दिया रहेगा और BH3 दिया रहेगा, BH3, ठीक है, तो दोनों ही डाइबोरेशन कराएगा। तो ट्राई एल्काइल बोरेन तुम पढ़ चुके हैं, पूरा मैकेनिज्म के साथ मैं बता चुका हूं, तो यहां मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। होगा क्या कि ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा इसका, यानी कि ये देखो ये भी इससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, यानी कि ये ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। ये क्या बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है, ट्राई एल्काइल बोरेन बना हमारा। अब ये ट्राई एल्काइल बोरेन बना तो क्या बेटा बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर इस ट्राई एल्काइल बोरेन का रिएक्शन करा दोगे किससे, एसिटिक एसिड से, CH3COH से, तो देखो 2 कार्बन का चैन है, यानी 1 2 3, तो 3 है, यानी कि ये देखो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, 3 कार्बन का चैन है। अब 3 कार्बन का चैन है हमारे पास, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 3 कार्बन का एल्केन बन गया। और यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे डाइमर का फॉर्मेशन, यानी 3 कार्बन का ये हुआ और इसमें भी ये 3 कार्बन का हो गया, यानी 1 2 3 4 5, ठीक, यानी इस तरह से हमारा क्या बनेगा, ये डाइमर का फॉर्मेशन हुआ। तो एक 1 2 3 कार्बन का था, तो 3 कार्बन का बना। यहां पे देखो इसी से क्या हो जाएगा, एक और 6 कार्बन का हो जाएगा, ये, ठीक है, एक ये और एक ये, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये 6 कार्बन का हो गया। कब, जब हम सिल्वर नाइट्रेट और NaOH का यूज करेंगे तब। तो ये तुमको ध्यान देना है, सबसे पहले डाइबोरेन बनाएगा, क्या डाइबोरेन का रिएक्शन कराओगे, एल्कीन और एल्काइन कोई भी लोगे, ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा। ये ट्राई एल्काइल बोरेन का फर्दर रिएक्शन कराएंगे किससे, एसिटिक एसिड से, तो एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा, और सिल्वर नाइट्रेट और NaOH से कराओगे तो ये बनेगा। ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ किसका, एल्केन फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। नेक्स्ट मेथड है इसी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आया भी है, जो नेम रिएक्शन है बाय कोरे हाउस सिंथेसिस, बाय कोरे हाउस सिंथेसिस, ये साइंटिस्ट का नाम है कोरे हाउस, ठीक है। कोरे हाउस सिंथेसिस हम कैसे बनाते हैं, तो इसमें करते क्या है बेटा, सबसे पहले एल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन कराते हैं लिथियम से। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे लिथियम से तो एल्काइल लिथियम बनेगा, यानी कि इसमें होगा क्या कि जो लिथियम है वो एल्केन पार्ट से अटैच होगा, एल्काइल लिथियम बनेगा। ये एल्काइल लिथियम फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, क्यूप्रस आयोडाइड से, तो डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट बनाएगा। ये डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट फर्दर रिएक्ट करेगा एल्किल हैलाइड से, तो हमको एल्केन मिलेगा, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें पहले लिख लो स्टेटमेंट, एल्किल हैलाइड react with lithium to form alkyl lithium, which further react with cuprous iodide which further react with cuprous iodide to form
डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, this on reaction with another molecule of alkyl halide to form एल्केन। ये तो था स्टेटमेंट, ठीक है। अब होता क्या है रिएक्शन, तो देखो ये 2RX एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं किससे, लिथियम मेटल से, तो क्या बनेगा, 2R है तो क्या बना यहाँ पे, ये 2R Li बनेगा प्लस LiX, ये बना। अब ये 2R Li जो है रिएक्ट करेगा किससे, क्यूप्रस आयोडाइड से, ठीक है। अब ये क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा R2Cu Li प्लस Li आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड। इसी को बोलते हैं बाबू, इसी को क्या बोलते हैं, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या बोलते हैं, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। अब कह रहा है कि डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट फर्दर रिएक्ट करेगा, ठीक, ये R2Cu Li फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ये R'(X) मान लो, ठीक है। R'(X) मान लोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक R इसका और एक R इसका, ठीक है। अब एक R बचा यहाँ पे, ठीक है। अब LiX बन गया तो ये RCu बना देगा और ये LiX बना देगा, ठीक। तो ये क्या बन गया, एल्केन। तो ये है हमारा क्या, पूरा कोरे हाउस सिंथेसिस। ये एज ए नेम रिएक्शन ये क्वेश्चन कई बार देता है, ठीक। तो इसको ध्यान देना है, इसी को बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो मान लो हमने लिया CH3Cl, ठीक है, CH3Cl लिया, या हमने Br ले लिया, CH3Br, इसका हमने रिएक्शन कराया क्या, लिथियम से, ठीक। लिथियम से रिएक्शन कराया तो क्या बना देगा, 2CH3Li प्लस LiBr, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बना एल्काइल लिथियम, इसको बोलते हैं क्या, एल्काइल लिथियम। ये एल्काइल लिथियम बना यानी मिथाइल लिथियम बना। सेकेंड स्टेप में यही मिथाइल लिथियम क्या करेगा, CH3Li क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे। तो क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, डाई एल्काइल क्यूप्रस लिथियम, और यहां पे क्या निकलेगा, Li, ठीक है। ये रिएक्ट किया है। अब डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट बना। अब ये डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट का अगर रिएक्शन करा रहे हो, सपोज करो CH3 2, ठीक है, Cu ठीक, इसका अगर हम रिएक्शन कराने किससे, C2H5, ठीक है, C2H5 आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड से, तो क्या करोगे यहाँ पे, ये जो बनेगा एक CH3 एक और इसका C2H5 एक बन गया, एक CH3 कॉपर के साथ जाएगा यहाँ पे Cu, और क्या बचा यहाँ पे, लिथियम आयोडाइड, यानी कि लिथियम आयोडाइड बन गया। तो देख रहे हो यहाँ पे इवन ऑड नंबर ऑफ कार्बन बन गया, यानी ऑड नंबर ऑफ एल्केन बना। तो दिस मेथड इज यूटिलाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इवन ऑड सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। यानी कि वहां पे देख रहे थे क्या, वुड्स रिएक्शन में केवल हम क्या, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज कर पा रहे थे, और वो भी सिमेट्रिकल कंपाउंड। यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर बन रहा है, इवन नंबर भी बन रहा है,
सिमेट्रिकल भी बनेगा, अनसिमेट्रिकल भी बनेगा, यानी कि दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटायर सिस्टम ऑफ एल्केन, यानी एल्केन का किसी भी चेन को सिंथेसिस करना है तो तुम इस मेथड को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये क्या है, वुड्स रिएक्शन से बेटर रिएक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप का एल्केन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, नोट लिखोगे, दिस मेथड इज, नोट डालो यहां पे, दिस मेथड can be applied for synthesis of even number, even, odd, symmetrical and unsymmetrical This method can be applied for synthesis of even, odd, symmetrical and unsymmetrical alkane। ठीक है, फर्स्ट नोट हो गया। सेकेंड नोट देखोगे तो जो लास्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड यूज किए हो, यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कैन नॉट रिएक्ट विथ किससे, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। यानी यहां पे तुमको थोड़ा अलर्ट होना है कि इस केस में हम 3 डिग्री का यूज नहीं करेंगे, या तो 1 डिग्री का यूज करेंगे या तो हम 2 डिग्री यूज करेंगे। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन नहीं होता है डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट से। तो इस स्टेज में तुम कोई भी ले सकते हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, बट लास्ट स्टेप में जो इससे रिएक्शन कराओगे तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा डबल होना चाहिए, यानी कि 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड्स, क्या है, कोरे हाउस सिंथेसिस। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, by the reduction of नेक्स्ट मेथड हो जाएगा क्या, by the reduction of alcohol, aldehyde, ketone एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या करते हैं कि तुम्हारा क्या है, इसके जो एजेंट लेते हैं वो रेड फास्फोरस प्लस HI, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, ये ऑलरेडी बताया हूं अभी, ये है हमारा यहाँ पे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रेड फास्फोरस और HI का यूज करके तुम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सबका हम रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये है, ये OH है, ठीक, तो ये रेड फास्फोरस दिया है, रेड फास्फोरस प्लस HI, तो इससे रिड्यूस कर सकते हो, यानी कि RC, यहां पे 2H जुड़ जाएगा, ठीक है, यहां पे भी 2H जुड़ जाएगा, और ये हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, इस तरह से हमको एल्केन मिल गया।
तो हम एल्केन को ऑब्टेन कर सकते हैं किससे? बाय द रिडक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, यानी कि इस कंपाउंड के रिडक्शन से हम एल्केन को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? नेक्स्ट मेथड देखेंगे, ये 1 2 3 ये हो गया, यानी कि ये बनेगा हमारा ये। ठीक है, सॉरी, ये देखो, ये यहां फंक्शनल रूप आएगा, ये बना। अब उस कंडीशन में हमको ये बन जाएगा CH3। ठीक है, तो ये बना हमारा क्या? रिडक्शन हुआ, एल्डिहाइड भी ग्रुप है, कीटोन भी ग्रुप है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस तरह से हम इसका रिडक्शन करके बना देते हैं। नेक्स्ट एक और मेथड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन। ये पॉइंट ऑफ, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम बनाते हैं। तो फ्रॉम 9th जो मेथड है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन, ये क्या होता है? RMGX। फर्स्ट टाइम इसको कौन डिस्कवर किया था? ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड। तो डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड, इसलिए इसको ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। उन्होंने क्या किया? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करा किससे? मैग्नीशियम से, इन किस में? ईथर सॉल्वेंट में। तो क्या बना? RMGX। ये मेटल इन दोनों कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? ग्रिग्नार्ड रीजन। अब इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्किल आयोडाइड होता है, फिर ब्रोमाइड होता है, और देन क्लोराइड होता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन का अगर प्रिपरेशन करना है तो सबसे ज्यादा एल्किल हैलाइड का यूज करते हैं, फिर ब्रोमाइड का, देन क्लोराइड का। फ्लोराइड का यूज मेनली नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोराइड का जो रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। उसी तरह अगर इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करोगे तो जितने R ग्रुप कम होगा, यानी कि CH3I हो गया, CH3CH2I हो गया, यानी कि जितने कम बल्कि ग्रुप होगा उतने इजी हमारा क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रीजन का प्रिपरेशन होगा। तो ये ध्यान देना हमको। अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रीजन की केमिस्ट्री की, तो ग्रिग्नार्ड रीजन ब्रेकडाउन होता है। देखो बेटा, ये ब्रेकडाउन जब होगा तो किस फॉर्म में होगा? ये R है, ठीक है, R मतलब मेथाइल ग्रुप, यानी कार्बन है, कार्बन और मैग्नीशियम। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस मैग्नीशियम मेटल से ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण क्या करेगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, यानी इधर खींचेगा। तो इधर खींचेगा तो इसमें दो पार्ट में बटेगा, तो R पे आएगा क्या? नेगेटिव चार्ज, और MgX पे आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इस केस में जो हमारा R है क्या है? नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड किया है, और MgX पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर किया है। अब इसी का अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कराते हैं किससे? वह कंपाउंड जो क्या हुआ? एक्टिव हाइड्रोजन कंटेंट किया हो, यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन कंटेंट किया मतलब एसिडिक हाइड्रोजन कंटेंट किया हो, उस तरह के कंपाउंड का अगर ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक्ट एज ए बेस की तरह काम करेगा, और जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको अपने पास खींच लेगा, और जब अपने पास खींचेगा तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। यानी कि रिएक्शन ऑफ, यहां पे लिखोगे क्या? रिएक्शन ऑफ, क्या लिखोगे यहां पे? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन with एक्टिव हाइड्रोजन
एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड compounds leads to formation of एल्केन। तो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन सा है बेटा? तो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करोगे यानी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और इसी को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे वाटर हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये H अपना दे सकता है। यहाँ पे एल्कोहल हो सकता है, ये अपना दे सकता है। उसी तरह यहाँ पे एमाइन हो सकता है, ये अपना H निकाल सकता है। उसी तरह यहाँ पे फिनोल हो सकता है, ये अपना H निकाल सकता है। उसी तरह यहाँ पे एसिटिलीन हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो ये सब क्या है? जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हैं, यानी कि ये H प्लस को दे सकते हैं और H प्लस लेके ये क्या बन जाएगा? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन इस कंपाउंड से अगर कराते हो, इसमें से कोई भी कंपाउंड है जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन किया है, अदर भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे, उससे रिएक्शन कराओगे तो हमको क्या मिलेगा? एल्केन बनेगा। ठीक है, तो इस बात को तुमको ध्यान रखना है कि हमको अगर रिएक्शन कराना है किससे? एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रीजन से, तो हर केस में हमको एल्केन ही मिलेगा। अब देखो कैसे? तो देखो यहां पे तो हमारे पास क्या है? RMgX है, यानी R यहां पे हम ऐसे लिखते हैं Mg और ये X। R पे क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज, इस पर प्लस चार्ज होता है। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं किससे? किससे कराएंगे? HOH वाटर से, HOR एल्कोहल से, HNHR एमाइन से, ठीक, HO फिनॉल से। ठीक है, इसका अगर रिएक्शन कराते हैं HO कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसका हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिलीन से। ठीक है, तो हर केस में देखो ये क्या होगा? अगर ये बात करो यहाँ पे, ये R, यहाँ ये MgX, यानी कि ये R हो गया, ये Mg हो गया, ये X हो गया, ये नेगेटिव चार्ज। तो हर केस में देखोगे क्या? हर केस में ये जो है ये R ये ले रहा है, यानी कि अगर बात करो इसके, ठीक है, तो इस केस में क्या बना देगा? RH प्लस ये देखो MgX एंड OH। इस केस की देखो तो ये क्या बना देगा? ये RH, यहां पे देखो MgX OR। इसकी बात करो तो यहां पे भी RH प्लस ये क्या बना देगा? MgX, ये NHR। इस केस की बात करो तो ये RH प्लस MgX और ये हो गया हमारा OPH। यहां पे आओ तो ये RH,
यानी ये हो गया हमारा MgXOCOR। इसमें आ जाओगे तो ये RH प्लस MgX और यहां पे क्या बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देख रहे हो हर केस में क्या बन रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है, ये देखो यहां पे ये क्या बना, एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मेशन हर केस में हो रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सबके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो सबके पास एक्टिव हाइड्रोजन है तो इस तरह से हम क्या बना, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो मान लो हमको मीथेन बनाना है तो ये CH3 लेंगे तो मीथेन बन जाएगा। हमको अगर इथेन बनाना है तो CH3 CH2 लोगे तो इथेन बन जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। एक ध्यान देना है क्या, नोट में लिखना, एल्कीन जो है टर्मिनल एल्कीन, यानी कि टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रीजन। जो टर्मिनल एल्काइन होगा वही ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट करेगा, जो इंटरनल एल्काइन होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। कैसे, जैसे मान लो ये R दिया है, CH दिया है CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन है। इसका रिएक्शन कराओगे RMgX से तो R पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये H लेके बाहर निकल जाएगा तो बना देगा क्या, RH। फिर ये MgX है तो Mg, ये X जुड़ गया, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2 R, ये बना देगा। अगर इंटरनल एल्किल हाइड्स दिया है, यानी कि ये दिया है RC ट्रिपल बॉन्ड CR और इसका रिएक्शन करा रहे किससे, RMgX से, तो यहां पे देखो क्या होगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे क्या है, नो एक्टिव हाइड्रोजन, नो एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये ध्यान देना है कि अगर एल्काइन है तो एल्काइन में जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। और एक्टिव हाइड्रोजन कब होगा, जब वो टर्मिनल पे होगा। टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यानी टर्मिनल एल्काइन ही क्या देगा हमको, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से एल्केन देगा। जो इंटरनल होगा एल्काइन ग्रुप वहां पे रिएक्शन नहीं होगा, ये तुमको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये था क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल, यानी एल्केन का प्रिपरेशन किए हैं, जिसमें से ये सब मेथड्स है, इसको आप मेन मेथड्स को आप अपने पास रखोगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब क्या है, इंपॉर्टेंट्स है। अब धीरे धीरे चीजों को आपको पूरा ओपन होना चाहिए, और ओपन इन द सेंस कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक ब्रॉड सेंस में जाना चाहिए कि कब क्या हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में कुछ रिएक्शन है जो कि करके देखते हैं कि किस पे ये बेसिस है, यानी ये कौन सा मेथड हमको दिखा रहा है। अगर रिएक्शन दिया है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें देखो रिएक्शन की अगर बात करोगे तो क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास, ये दिया है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर देखोगे तो हमने ये लिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करूं,
ये हुआ इलेक्ट्रोलिसिस। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये है, इसका हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहां पे CH2 CH2 ये है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर आएगी नॉट साइक्लिक प्रोडक्ट। नो साइक्लिक प्रोडक्ट, यहां पे साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है एल्किल हैलाइड्स, यानी टोटल क्या है, एल्किल हैलाइड्स दिया है, सोडियम और ईथर दिया है। तो याद करो क्या है, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं इन मेटेलिक सोडियम इन इनर्ट सॉल्वेंट ईथर में, तो क्या बनता था, एल्केन बनता था। और ये कौन सा मेथड है, वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन पे ये मेथड दिया है, यानी कि ये जो रिएक्शन बेस्ड है वो किस पे है, वुड्स रिएक्शन पे। तो वुड्स रिएक्शन में देखो ये क्या है, 2 मोल यूज करेंगे, तो दिया कुछ भी नहीं है, 1 मोल दिया है, लेकिन तुमको खुद को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यहाँ पे 2 मोल यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये CBr बॉन्ड दिया है और CCl बॉन्ड दिया है, तो रिएक्टिविटी की बात करोगे तो CBr बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक होगा इजिली ब्रेक होगा, तो CBr बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी किससे, CCl से। यानी कि अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे एल्किल हैलाइड की तो Ri, RBr, RCl और RF होता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमीन हम यहाँ पे नहीं दिया है, एक ही दिया है, तो हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे, तो इसको ट्रीट करने कैसे करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये हम देखो यहाँ पे ये हम बनाए, यहाँ पे हमने लिख दिया Br, यहां से देखते हैं ये हमने लिख दिया, ये है हमारा क्या, एक Br और ये Cl, ये दिया नहीं रहता है, आपको खुद समझना होगा, लेना होगा। फिर 2Na हो गया, 2 सोडियम भी हो गया। अब दूसरा क्या है, यहां भी Br है, सेम कंपाउंड। ठीक, अब देखो यहां पे यही तो रिमूव होता था, ये बॉन्ड, और ये जब रिमूव होगा तो हम क्या बना देंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो यहां पे ये बना इधर Cl और इधर Cl, जो कि ये बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वुड्स रिएक्शन पे है। तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, वुड्स रिएक्शन। ये भी क्या है, वही है वुड्स रिएक्शन, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे तो वो एक ही कंपाउंड में सिमिलर लिविंग ग्रुप है, यानी CaCl CCl, दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। तो दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, तो हमारा क्या होगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, यानी कि इस तरह से इसमें रिएक्शन होगा। देखो कैसे रिएक्शन होगा, ये बना, ये Cl, थोड़ा इसको बड़ा करके लिखते हैं, इस तरह से रिएक्शन होगा। देखो ये Cl है, यहां भी Cl है, तो यहां 2Na लिखोगे प्लस Cl, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये निकलेगा, पूरा ग्रुप निकल जाएगा, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो
इस टाइप से बन जाएगा बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, ये क्या बन गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड। यहां पे देखो इस रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस है। तो कुछ करना नहीं है तुमको, सबसे पहले क्या यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाओगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल, यानी कि CO2 रिमूव होता था और हाइड्रोजन रिमूव होता था। CO2 को हटा दोगे यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक करोगे और ये बॉन्ड ब्रेक करोगे। सिंपल, शॉर्ट टाइम में कैसे करोगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो। यहाँ पे आएगा फ्री रेडिकल, तो ये बॉन्ड ब्रेक किए, तो देखो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल इस कार्बन पे आया। ठीक है, नेक्स्ट बात करोगे तो ये इससे अटैच्ड है, ये एक फ्री रेडिकल यहां पे आया, ये है ही। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, यानी कि इनके बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इनके बीच जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। देखो ये बना, ये बन गया। उसी तरह सेम वही है, यहां पे तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, CO2 बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, CO2 गैस बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। तो ये फ्री रेडिकल एक बना, ये एक फ्री रेडिकल बना। अब इस फ्री रेडिकल को क्या करोगे, बॉन्ड बना दोगे, ये इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो कुछ इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा। ये बन गया। तो ये ध्यान देना है तुमको फ्री रेडिकल बनाकर कैसे रिएक्शन करना है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करो तो इसमें भी क्या होगा, कह रहा है कि नो साइक्लिक कंपाउंड, यानी कहने का मतलब कि इसमें हमको साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं लेना है। क्या बनाना है हमको बनाना है क्या, ए साइक्लिक कंपाउंड। तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो फर्स्ट स्टेप में जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये CH2 फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, CO2 बाहर हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो अगर साइक्लिक बनाते तो क्या बनता, ये इस टाइप से बनता, ये CH2 और फिर ये CH2 और ये, यानी कह रहा है कि हमको साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, यानी कि ये हमको नहीं बनाना है। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हो, सपोज करो इसको हम तोड़कर ऐसे लिखते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये और एक हाइड्रोजन, एक ये हो गया, एक CH2 ये हो गया, एक CH3 ये हो गया और एक CH3 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अगर हम इसका मेथाइल शिफ्ट करा देते हैं, 1,2 मेथाइल शिफ्ट करा देते हैं, तो ये बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीव करो, ये इधर ये इधर, दोनों बॉन्ड टूटा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इससे बॉन्ड बना लिया, तो इससे बॉन्ड बनाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, ये होमोलिटिक क्लीव किया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का ये और एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, तो ये CH2 एज इट इज जो है, यहाँ पे ये CH3, ये देखो यहाँ पे हो गया ये, और ये CH2 और इसी के पास क्या चला गया, CH3। अब बना, अब ये डॉट ये फ्री रेडिकल एक दूसरे से कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बना देंगे, ये एल्कीन का प्रोडक्ट आएगा, यानी CH2 ये, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तुमको ध्यान देना है कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करना है और क्या पूछा गया है और क्या तुम करने जा रहे हो, डायरेक्ट कुछ भी करके नहीं आना है। तो ये था क्या हमारा प्रिपरेशन मेथड, और उस प्रिपरेशन मेथड पे कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको यानी नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ तक हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन और देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। इस तरह से हमारा एल्केन चैप्टर जो होगा हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।